Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Praveen. So today we will talk about S3. आज हम लोग S3 बकेट के बारे में बात करेंगे. तो आप देख पा रहे हैं हम लोग क्लिक किया है सर्विसेज पे. तो आई कैन एक्सेस द S3. आप S3 स्टोरेज के अंदर जाके चेक कर सकते हैं. ये आपकी S3 सर्विस है. तो S3 प्रैक्टिकल करने से पहले 2 मिनट हम लोग बेसिक थ्योरी जान लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली S3 इज. तो सबसे पहले बकेट S3 बकेट सिस्टम होता है, वो क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं. S3 इज बेसिकली कंटेनर फॉर एन ऑब्जेक्ट. सिंपली हम लोग वहाँ पे डेटा बकेट क्रिएट करते हैं. वहाँ पे हम लोग उसके बाद डेटा अपलोड कर देते हैं. वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और क्लाइंट को मूव करा सकते हैं. सो दैट इज सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज मोर ऑफ एन S3. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कितनी एक्चुअल बकेट्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ अकाउंट के. लेट्स सपोज मेरे पास एक अकाउंट है AWS का, तो कितनी बकेट्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ. यूजुअली एक बंदा 100 बकेट्स क्रिएट कर सकता है. एक यूजर 100 बकेट्स क्रिएट कर सकता है. बट अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स और या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा बढ़ती हैं तो ही कैन एक्सीड दैट, यू कैन से द रिक्वायरमेंट टिल 1000 बकेट्स पर अकाउंट. वो उसके लिए हमें वी हैव टू जस्ट पुश अ मेल टू AWS सपोर्ट टीम एंड दे विल हेल्प यू विद द सेम. सो ये बेसिक चीज़ें थी. उसके अलावा जो कुछ थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर द वीडियो. सो आप ये भी जान लीजिए, इट्स क्वाइट ईजी टू अपलोड, इट्स क्वाइट स्केलेबल, रिलायबल, फास्ट, इनएक्सपेंसिव, एंड anyone can do that, right? So let's start with that. First of all, what we need to do, we need to just click on create bucket. हम लोग सबसे पहले bucket पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हम लोग अपना बकेट का नाम डाल देते हैं. याद रखें कि बकेट का नाम शुड बी वेरी यूनिक. बकेट का नाम यहाँ पे ग्लोबली चेक होता है, तो आपको थोड़ा यूनिक नाम डालना पड़ेगा. जैसे कि मैं अपना बकेट का नाम किसी नाम से ये बना देता हूँ. दिस इज़ माई नेम ऑफ माई बकेट. आई विल ट्राई टू मेक दिस. अगर आपका ये लोकेशन आपका ये है, आप चाहो तो उसमें कोई भी लोकेशन ले सकते हो. साउथ लोकेशन ले सकते हो, इट हार्डली मैटर्स. आप बेसिकली बता रहा है कि कहाँ आप अपनी बकेट को रखना चाहते हो. ये आपके पब्लिक एक्सेस हैं. आप कौन सा पब्लिक ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, अगर आप पब्लिक एक्सेस ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं और आप कुछ एक्सेस उसको न्यू पॉलिसी के अगेंस्ट रखना चाहते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए. ये आपका एक्सेस पॉइंट है. यहाँ पे आप एक्नॉलेज करते हैं दैट वी आर ओके विद दैट. वन इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग इज वर्जनिंग. वर्जनिंग क्या होता है? वर्जनिंग क्या होता है कि आप अगर आप लेट्स सपोज आपने एक फाइल अपलोड किया, जैसे उस फाइल का नाम है index.html. अब क्या होता है कि अगर मैंने एक बार वो पूरी वेबसाइट अपलोड कर दी, उसमें एक फाइल तो index.html होगी. नेक्स्ट टाइम अगर मैं उस फाइल को अपलोड करूंगा सेम index.html को, ऐसा नहीं होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, उसका एक और वर्जन बन जाएगा. तो index.html और फिर दूसरा index.html, तो दोनों फाइल वहां बकेट में प्रेजेंट रहेंगी. इससे क्या होता है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. वो तब होगा जब आप उसको एलिजिबल करेंगे. सो दिस इज इन सिंपल वर्ड. सर्वर साइड इंक्रिप्शन आप देखना चाहते हैं तो एलिजिबल कर सकते हैं. अभी के लिए हम उसको डिसेबल रखते हैं. आप एडवांस सेटिंग चेक कर सकते हो. ऑब्जेक्ट लॉक वगैरह करना है तो उसको उठा के डाल सकते हो. फॉर नाउ वी जस्ट क्रिएट अ बकेट. व्हाट ही इज सेइंग दैट वी कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स, सो विल ट्राई विद इट्स ऑल्सो कांट कंटेन दैट अपर केस. हम लोग अपर केस हटा देते हैं इसमें से. अभी से हमने अपर केस हटा दिया है. सिंपल बरक टेक्निकल 09 के नाम से मैंने बकेट बना लिया है. यहाँ पे ये बकेट हमारा क्रिएट हो चुका है. यहाँ बकेट हमारा ऑलरेडी एक बकेट था. ये बकेट जस्ट अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया है. तो ये बकेट क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, हम लोग को कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं वो आप देख लीजिए. देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. अगर आपको अपना रीजन वगैरह चेंज करना है, वर्जनिंग चेंज करनी है तो वो कर सकते हो. परमिशन, आप जो हम याद होगा स्टार्टिंग परमिशन हमने ब्लॉक किया था, ये देख सकते हैं. ये परमिशन एक्सेस किया था क्योंकि अगर मुझे अपने क्लाइंट को शेयर करना है तो आई हैव टू अलाउ दीज बकेट्स for the public level. But again, doing this could be, your file could be vulnerable, so please take care of that as well. Access point, these are the access point. अगर आप access point create करना चाहते हैं तो access point create कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग bucket में कुछ स्टोर कर सकते हैं. और स्टोर करने से पहले आप फोल्डर बना लीजिए, सेग्रीगेशन कर लीजिए. अगर एक क्लाइंट के लिए, क्लाइंट है आपका, उसका पर्टिकुलर फोल्डर बना लीजिए, फिर दूसरे क्लाइंट का फोल्डर, और उसमें उस हिसाब से आपको डेटा सेग्रीगेट करके डालते रहिए. सो लेट्स सपोज हम एक वेबसाइट बना लेते हैं. एक फ़ोल्डर का नाम वेबसाइट ए बना लेते हैं, इस फोल्डर का नाम, और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं. और इसके अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कुछ डेटा डालने के लिए. आपको वर्जनिंग भी आगे हम दिखा सकते हैं. वर्जनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें डेटा अपलोड कर सकते हैं. ऐड फाइल, अगर आप कोई फाइल हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो विल ट्राई टू अपलोड दिस लोगो फाइल. ओके, सो इस डेस्टिनेशन पे अब आपको मिल गई वो फाइल. ये डेस्टिनेशन हमारे पास एलिजिबल हो गई है. इसको हम लोग, ये परमिशन उसके हैं और कुछ स्टोरेज कैपेसिटीज दिखा रही है यहाँ पे. देन आफ्टर जस्ट अपलोड दैट
इट इज़ सिंपली अपलोडिंग द फाइल, ये सिंपल अपलोड कर रहा है फाइल को। ये आपकी एग्जिस्ट जिसे बोलते हैं डेस्टिनेशन है, इसको आप अगर चेक करेंगे दूसरे यूआरएल में डाल के तो आपको कंसोल S3 बकेट के ऊपर ले आएगा। और जो एग्जिस्टिंग, ये देख पा रहे हैं आप, इसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे आपको ले आया है जहाँ पे हमने एग्जैक्ट फाइल डाली है। सो दैट इज़ द थिंग विच वी आर डूइंग। तो ये आपकी लोकेशन है यहाँ पे। आप इस फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ आप उसको सर्वर साइड पे डालना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। so that is, I guess, successful. So let's go back, let's check the properties if there is any requirement in properties. No, that is fine, that's totally okay. S3 is there. So this is our bucket. In this bucket हम लोग ऑलरेडी डेटा भी स्टोर कर चुके हैं, विच इज़ वेरी इजी। डेटा स्टोर करना यहाँ पे काफ़ी इजी है अगर आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो। यहाँ पे ये देखिए, वेबसाइट हमारा फोल्डर का नेम है और ये हमारा फाइल है जो हमने जस्ट अभी स्टोर किया है इसमें। सो अगर आप इस पर कोई एक्शन डालना चाह रहे हैं तो डाउनलोड साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ बेसिकली इन ऑब्जेक्ट फॉर अस। ये ऑब्जेक्ट बन गया है स्टोरेज के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, इट्स बेसिकली कंटेनर की तरह काम करती है बकेट। एक कंटेनर है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता चला जाएगा। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स विल वर्क आउट इन दैट। एक बार आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्जन इज ऑल्सो शोइंग। अगर आप एक और फाइल सेम नेम से यहाँ अपलोड कर देंगे तो एक और वर्जन बन जाएगा। तो एक बार आप वो चाहते हैं तो हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं। सेम एक बार फोल्डर में चले जाते हैं हम लोग, जिस फोल्डर में हमने इस फाइल को अपलोड किया है। देखिए इस फोल्डर में हमने किया है। यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं कि हम लोग सेम लोगो फाइल जो हमने जस्ट अपलोड की थी उसको दोबारा से री इनिशलाइज कर दें, री अपलोड कर दें। अपलोड, दैट इज सक्सेस। लेट्स गो बैक, let's go back here. So come back to this folder. So this is basically the property it's showing. So properties इसकी देख पा रहे हैं हम लोग। फाइल पे आ जाइए आप यहाँ पे अपनी, ये देखिए वर्जनिंग पे देखना भी आप। ये देखिए ये दो फाइल आ गई हैं आपकी, दो वर्जन्स आ गए। करंट वर्जन ये आ गया, ये दूसरा वर्जन है जो जस्ट हमने, आप देख पा रहे हैं टाइम में। ये हमारी पहली फाइल थी जो ये, और जस्ट अब मैंने अपडेट किया है फाइल। तो दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग वर्जनिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। आई ऑल्सो प्रोवाइड द थ्योरी थिंग्स so that you can, in interviews and all, you can also get help from this. Till then, I'll try to support and I'll try to push more code on S3, right? So that is it for this video. In next video we'll do some other topic. Meanwhile, take care yourself, do like and subscribe our video. Love you all, bye.